नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी अपडेट के साथ। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरि के दर्शन करेंगे। अंतिम दर्शन के लिए यह पार्थिव शरीर कुछ वक्त के लिए रखा जाएगा। अखाड़ा परिषद के संत पंच परमेश्वर दर्शन करेंगे। सुबह पंच परमेश्वर तय करेंगे कि पोस्टमार्टम किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है। ये पंच परमेश्वर ही तय करेंगे। मठ बागंबरी गद्दी में भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरि को। तो संत परंपरा के अनुसार भू समाधि दी जाएगी। सुबह 11:30 बजे आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष ने सीएम से जांच की मांग की है। सीएम योगी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जैसा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरि की प्रयागराज में कल सोमवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और आज उन्हें समाधि दी जाएगी। इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए बागंबरी गद्दी मठ में रखा जाएगा। पंच परमेश्वर भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और महंत नरेंद्र गिरि की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है कि पंच परमेश्वर ही तय करेंगे कि महंत नरेंद्र गिरि के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है या नहीं किया जाना है। यह निर्णय पंच परमेश्वर ही लेंगे। और फिलहाल उनके शव को डीप फ्रीजर में रखा जा चुका है। ये तस्वीरें भी मौके की जो सामने आई हैं, ये महंत नरेंद्र गिरि का शव जिसको कि डीप फ्रीजर में रखा जा चुका है। तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की भी तमाम तैयारियां चल रही है, लेकिन ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागंबरी गद्दी में ये शव रखा गया है। तो बागंबरी गद्दी मठ में ये शव डीप फ्रीजर में रखा हुआ है उनका अंतिम दर्शन के लिए। और कुछ ही वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच ही रहे हैं। पंच परमेश्वर भी यहां पर पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उम्मीद जताई जा रही है। तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की भी तमाम तैयारियां चल रही हैं सरोजनी नायडू अस्पताल में। लेकिन फिलहाल पंच परमेश्वर ही तय करेंगे कि महंत नरेंद्र गिरि के इस शव का पोस्टमार्टम होना है या फिर नहीं होना है। तो मठ के चारों ओर का जो एरिया है वो बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है और मठ के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। तो ये तमाम बड़ी अपडेट। और दूसरी तरफ महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि, जिनकी कल ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। खास तौर पर दफा 306 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, यानी कि 306 यानी कि आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना। और जैसा कि महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में मामला अभी तक 3 लोगों के हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामला भी दर्ज किया जा चुका है। तो 3 लोग, आनंद गिरि, आद्या तिवारी और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना में यह मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इन तीनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आनंद गिरि को कल हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस भी पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में। और ये एफआईआर की कॉपी जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और यूपी पुलिस ने हरिद्वार से आनंद गिरि को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने 2 घंटे आनंद गिरि से पूछताछ भी की। आनंद गिरि को हरिद्वार के मठ से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और दूसरी तरफ बात की जा रही है कि आनंद गिरि ने कई नाम भी लिए हैं। उनका यही कहना है कि
ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है और ये पूरी तरीके से साजिश रची गई। लेकिन बात की जाए आनंद गिरी की, तो आनंद गिरी ऐसा नाम रहे हैं जो महंत होते हुए भी तमाम आरोपों से अभी तक घिरे रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है आनंद गिरी की, और यूं ही नहीं गिरफ्तारी हुई है, अभी तक कई ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर चुके हैं आनंद गिरी, चाहे वो विदेश में छेड़छाड़ का मामला हो, फ्लाइट में शराब हो, मंदिर में चोरी हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है आरोपों की आनंद गिरी पर। तो पहले भी चर्चित हो चुके हैं आनंद गिरी, जब उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें इसी साल 14 मई को अखाड़ा परिषद और साथ ही साथ बागंबरी गद्दी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अखाड़ा परिषद के संत पंच परमेश्वर दर्शन करेंगे, पंच परमेश्वर तय करेंगे पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है, और साथ ही साथ मठ बागंबरी गद्दी में भू समाधि दी जाएगी। ये बात सामने आ रही है। तो थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। संत परंपरा के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी और सुबह 11:30 बजे आम जनता के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां आम जनता दर्शन कर सकेगी महंत नरेंद्र गिरी के। और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से जांच की मांग की है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लगातार आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो जहां फंदे से लटकता कल महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला, दरवाजा तोड़कर शव को उतारा गया। कई घंटों तक जब दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और जो दृश्य होता है सामने, उसको देखकर हर कोई विचलित हो जाता है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जो इतने बड़े महंत रहे, इतना बड़ा नाम रहे, जिन्होंने 300 साल पुरानी इस गद्दी पर वो बैठे, अध्यक्षता हासिल की, महामंडलेश्वर महंत यूं ही नहीं उपाधि मिलती है। और आत्महत्या जैसे कदम उठाना बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये मामला रहा। इस पूरे घटनाक्रम पर कई तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है आनंद गिरी, जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे। बचपन से उनको महंत नरेंद्र गिरी ने पाला पोसा, लेकिन बीच में काफी ज्यादा दोनों के बीच विवाद भी हुआ, कई गंभीर आरोप भी लगे आनंद गिरी पर। और हमारे संवाददाता प्रयागराज से संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, और चलते हैं उनके पास, क्या कुछ अपडेट है जानते हैं। सबसे पहले आते हैं दिवाकर जी के पास। दिवाकर जी, अभी तक देखा जा रहा तमाम बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक रवाना हो सकते हैं प्रयागराज के लिए? बिल्कुल अंजलि, आपको अपडेट दे दूं और साथ ही प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से उड़ चुका है लखनऊ से, और अब वो कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज के हेलीपैड पे जब उनका उतरेगा हेलीकॉप्टर, उसके बाद वो सीधे महंत नरेंद्र गिरी के जो पार्थिव शरीर है उसको उसके अंतिम दर्शन करने जाएंगे और कहीं कहीं अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो और वहाँ संत महंत हैं उनके साथ वो एक बैठक करेंगे, जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है उस आपातकालीन बैठक करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे हो गई, क्या कुछ इसके पीछे है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े महंत थे नरेंद्र गिरी और उनके साथ कई संत महंत जो है वो लगातार जुड़े रहते थे, और प्रयागराज जो संत और महंत हैं वो लगातार उनके संपर्क में रहते थे, उनके पास आते जाते रहते थे। तो हो सकता है कि जो पंच परमेश्वर के साथ बुलाई गई है बैठक, उसमें कुछ न कुछ जो बातें निकल के आए कि आखिरकार विवाद जो था वो कब से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, ये सारी बातें जो हैं वो कहीं कहीं होंगी, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। बिल्कुल दिवाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और संजय खान बागंबरी मठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, वहां से क्या अपडेट आ रही है बागंबरी मठ से?
बिल्कुल अंजलि जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से आप मठ के अंदर में मौजूद हो, यहाँ के हालात को आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था मजबूत की गई है और कुछ ही पलों में जानकारी मिली कि लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके, कुछ ही पलों में प्रयागराज पहुंचेंगे और मठ बागम्बरी यहाँ पहुंच करके उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ पर जो पंच परमेश्वर के मठ के अखाड़े के जितने भी संत पूज्य गुरु, यहाँ पर धर्मगुरु मौजूद होंगे, उनके साथ आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सीधे बैठक होगी, बैठक के बाद वो निर्णय लेंगे कि आखिरकार उनका पीएम कराया जाए या न कराया जाए। उसके बाद यहाँ से कुछ न कुछ बातें सामने निकल के जरूर आएगी कि आखिरकार इनका हत्या का कारण क्या था, ये आत्महत्या है या हत्या है, इसको अब बताया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 11:30 बजे लगभग उनका जो पार्थिव शरीर रखा जाएगा जनता दर्शन के लिए, और जनता दर्शन करेगी। उसके बाद जो धर्मगुरु कहेंगे इसे मठ बागम्बरी में भू समाधि दी जाएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो पूज्य थे, बड़ी ही बिल्कुल संजय, और अगर संभव हो सके तो यहाँ पर पुलिसकर्मी तमाम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करिएगा कि आखिर अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। अंजलि जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, पूरी प्रशासन मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं, अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया, उनके पार्थिव शरीर अंदर रखा गया है। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बोलने तैयार नहीं कि आखिरकार इसका खुलासा किस तरीके से हुआ। जो आज पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, उसका भी खुलासा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हरिद्वार में आनंद गिरी में उसके बाद वो भी तिवारी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, संदीप तिवारी भी गिरफ्तार, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। अब ये बातें जरूर जाहिर होगी कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ आपात बैठक बुलाएंगे, आपात बैठक जितने भी पंच परमेश्वर शामिल होंगे, और उसके बाद जहाँ तक कुछ जरूर ये निकल के सामने आए कि आखिरकार ये कितने दिनों परेशान थे, क्यों परेशान थे, कारण क्या था इसका, ये बातें जरूर सामने आए। क्योंकि किसी न किसी पुजारी को या महंत को ये बातें जरूर मालूम होगी, जब सब इकट्ठे होंगे ये मालूम होगा कि आखिरकार इनके हत्या का या आत्महत्या का कारण क्या था। जो इतने साहसी थे और वो अपनी आत्महत्या कर लिए, तो इसका रीजन वो सामने जाहिर होगा। संजय, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और जिन पंच परमेश्वरों की बात की जा रही है अखाड़ा परिषद के, वो कब तक मौजूद होंगे यहाँ पर? जी, पंच परमेश्वर कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही पलों में यहाँ मठ बागम्बरी में मौजूद हो जाएंगे और वो हाजिर होंगे यहाँ पर मठ बागम्बरी में, और पंच परमेश्वर से मीटिंग करेंगे। यहाँ पे आपात बैठक में बातें करेंगे, काफी कई घंटे तक उनकी बातें चलेगी। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको मीडिया के सामने लाया जाएगा, और जो भी उनका पार्थिव शरीर है वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसी तरीके से जो भी महान या धर्मगुरु आ रहे हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पार्थिव शरीर पर नरेंद्र गिरी की। बिल्कुल, और अभी तक संजय क्या कुछ वहां से आप जानकारी जुटा पाए हैं? इतना वक्त बीता है शाम से लेकर अभी तक, क्या क्या बड़े घटनाक्रम रहे इस दौरान? ये घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो घटनाक्रम वही है, हर एक तरीके से पुलिस प्रशासन जहाँ पर जांच पड़ताल में लगी है, पूरी तरीके से उसकी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ भी आदेशित कर चुके हैं। इसकी गहनता से जांच की जाए और इतनी जल्दी इसकी जांच किया तेज लाया जाए, तो इसकी तेजी अब अधिकारियों की चिंता के विषय कितनी जल्द उसको खुलासा करते हैं कि आत्महत्या का कारण क्या था, की हत्या की, इसका खुलासा जल्द ही करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए जा चुके हैं। और अभी प्रशासन पूरी तरीके से मीडिया के सामने बोलने से इनकार कर रही है और कोई भी बातें बोलने से मुकर रही है। बस यही बता रही है कि सुसाइड नोट लिखा था, सुसाइड नोट में पूरे वसीयत के तौर पर लिखना था कि कई लोगों को इनको ये गद्दी मिलनी चाहिए, ये इनको ये पद मिलना चाहिए, और उसमें 3 नाम जो है वो अंकित किए गए जो गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल, और दिवाकर जी के पास वापस से चलते हैं। जैसा कि ये बड़ी अपडेट संजय खान ने दी है कि थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं, और पंच परमेश्वर जिनका इंतजार भी हो रहा था वो तो पहुंच चुके हैं। और जैसा कि महंत नरेंद्र गिरी के इस पार्थिव शरीर को डीप फ्रीजर में रखा जा चुका है, और इंतजार हो रहा है कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और तुरंत ये जो आपात बैठक बुलाई गई है ये शुरू हो जाएगी। दिवाकर जी समय में पहुंचने वाले हैं, और उसके पहले जिनके साथ बैठक होनी है, जो पंच परमेश्वर हैं या फिर और भी अखाड़ों के जो अध्यक्ष सचिव या फिर सदस्य हैं, वो सारे लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सभी लोग प्रयागराज में थे और जो अयोध्या से जिनको जाना था वो भी वहां पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जैसे पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो नरेंद्र गिरी जो है उनका पार्थिव जो शरीर है उसके दर्शन करेंगे, श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करेंगे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि जितने भी
संत महात्मा जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, वो आए हुए हैं। वो कहीं न कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपना पार्थिव शरीर का जो नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर है उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद बैठक होगी, जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, और बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों, क्योंकि इस घटना ने सभी को हतप्रभ कर दिया है, विचलित कर दिया है कि एक जो मुखर वक्ता था, एक जो सनातन धर्म का जो ध्वजावाहक था और इतना शालीन व्यक्ति था, वो आखिरकार इतना डिप्रेशन में कैसे आ गया। क्या कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे कि आत्महत्या जैसा कायराना कदम जो है वो कहीं पे उठाना पड़ा। हालांकि अभी इसमें संशय है कि आत्महत्या है या हत्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर आत्महत्या है तो आखिरकार क्यों एक इतने बड़े मुखर वक्ता को इस तरीके कदम उठाना पड़ा और इसके पीछे रीजन क्या रहा है, इन सब पे भी चर्चा होगी और कहीं कहीं पुलिस की जांच भी होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, उनको भी दिशा निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है अंजलि कि आखिरकार एक ऐसा संत, एक ऐसा महंत जो कि दूसरों के लिए लड़ता था। देश में अगर किसी कोने पे कुछ ऐसी बात होती थी, कोई किसी संत या महंत के साथ, किसी भी जो सनातन धर्म से जुड़े लोग उनके साथ कोई बात होती थी, तो खुद महंत नरेंद्र गिरी जो है वो उसके लिए खड़े होते थे और जाकर या तो यहाँ से करते थे या फिर खुद वहां पहुंच जाते थे और कहीं कहीं उसका समर्थन करते थे और मामले का पटाक्षेप कराते थे या फिर मामले को कहीं कहीं बताते थे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो महात्मा जो सबके लिए बोलता था, महंत, उसके साथ अगर ऐसी घटना हो रही तो जाहिर सी बात है कि हतप्रभ कर देने वाली है अंजलि। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर 306 धारा में दर्ज हुई है, 306 धारा जो है वो आत्महत्या को उकसाने के लिए है। तो प्रथम दृष्टया इससे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पुलिस जो है इसको आत्महत्या मान के चल रही है। लेकिन आत्महत्या का जो अगर मनोचिकित्सकों की बात करें तो आत्महत्या का जो समय होता है वो क्षणिक होता है, यानी 1 से 3 मिनट के बीच का सारा समय होता है, उसी में सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसे में 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना ये भी कहीं कहीं जांच का विषय है, ये भी कहीं कहीं दर्शाता है कि मामला संदिग्ध हो सकता है। तो इन सारे विषयों पर चर्चा भी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ परमेश्वर के संतों महंतों की और साथ ही अधिकारियों की। बिल्कुल। और देखिए, आनंद गिरी की बात की जाए, अब तक कई गंभीर आरोप लग चुके हैं आनंद गिरी पर। महंत होते हुए भी जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो 2 लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, उन पर यह भी आरोप लगता है उन्होंने फ्लाइट में शराब रखी हुई थी। ये भी उन पर तमाम गंभीर अब तक आरोप लग चुके हैं। इन आरोपों को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं महंत आनंद गिरी की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और चौतरफा गिरी हुई है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जब विवाद हुआ था नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच, तो ये सारी बातें भी सामने निकल के आए थे। आनंद गिरी ने साफ तौर पे आरोप लगाए थे और जो और भी साधु संत और भी जो शिष्य थे नरेंद्र गिरी के, उन्होंने भी आरोप आनंद गिरी पे लगाए थे कि एक तो वो संत होते हुए भी अपने परिवार से अभी भी मोह बांधे हुए हैं। जो संपत्ति है, जो पैसे आते हैं मठ में, उसका गबन करके अपने परिवार को पहुंचाते, अपने परिवार को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो जिस तरीके से छेड़खानी का आरोप लगा था, शराब पीने का आरोप लगा था, तो इस तरीके के कई आरोप जो हैं वो आनंद गिरी के ऊपर लग चुके हैं। और यही सब आरोप देखते हुए, यही सब उनके तथ्यों को देखते हुए कहीं से ये संदेह जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से आनंद गिरी ने भी नरेंद्र गिरी को आरोप लगाया तो विवाद चला था, तो कुछ न कुछ हो सकता है कि मामला जो है वो संदिग्ध है। यही सारी चीजें आनंद गिरी के देखते हुए, उनके ऊपर आरोप देखते हुए और कहीं के उसमें संदिग्धता देखते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आनंद गिरी का ही हाथ जो है वो नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे हो। फिलहाल ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन आनंद गिरी की जो छवि है वो कहीं कहीं अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार वो आरोपों में घिरे रहे हैं। जी बिल्कुल। संजय, प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हो चुका है, कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आनंद गिरी से पूछताछ होगी आगे की, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ देखा जा रहा है वहां पर? जी अंजलि जी, बिल्कुल बताना चाहिए जिस तरीके से जयगंज थाने में आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और हरिद्वार में गिरफ्तार हो चुके, यूपी पुलिस उनको प्रयागराज ला रही है। तो आज के दिन प्रयागराज मठ बागामरी यहाँ भी पहुंचेंगे और जहाँ इनकी पूरी तरीके से पूछताछ होगी। यूपी पुलिस हरिद्वार उत्तराखंड की पुलिस पूछताछ के बाद कई 1.5 घंटे लगभग पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद यूपी पुलिस को सौंपा गया। यूपी पुलिस अब आनंद गिरी को जहाँ लाएगी, लेकिन कुछ दिन पहले जो बताया जा रहा है कि
विवाद चल रहा था नरेंद्र गिरी से, महंत नरेंद्र गिरी से, वो विवादों में घिरे हुए थे, आए दिन विवादों में घिरे रहते। तो इसके बाद जब समझौता हुआ तो माफीनामा भी दिए, लेकिन ये मामला संदिग्ध होता चला गया कि आखिरकार जबकि मामला हुआ उसके बाद ये मिले नहीं। एक बार ये बताया जा रहा है कि वो ये भी बयान दे रहे हैं अपने बयानों में कि आनंद गिरी केवल लखनऊ में 5वीं बार उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये बातें जो है, और उनकी हत्या के कारण भी वो बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी हत्या नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है, सुसाइड नोट भी मिला, वो भी पढ़ गया है, वो मेरे फंसाने की साजिश की जा रही है। और उनका ये भी बयान आ रहा है कि जो उनके गनर थे उनका भी नाम वो ले रहे हैं कि उनकी भी जांच की जाए, उनकी भी जांच पड़ताल की जाए। ऐसे में कई मामले जो गुत्थियां है वो सुलझने में नहीं आ रही है, कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि आखिरकार हत्या का कारण क्या था। अब पुलिस इसको सुलझाने में लगी, आखिर कितनी जल्द ये मामले को सुलझा पाती है कि कारण क्या था। नरेंद्र गिरी जो इतने अध्यात्म थे, जो इतने साथी थे, वो अपनी आत्महत्या के लिए इसका कारण क्या था, इसको जल्द पुलिस खुलासा करेगी। अंजलि जी बिल्कुल। और संजय, जैसा कि 9 बजे तक ये अपडेट आ रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है उनके पहुंचने को लेकर? जी, ये बताया जा रहा है कि बस कुछ ही पलों में वो आनंद गिरी प्रयागराज संगम नगरी पे पहुंच जाएंगे। संगम नगरी आने के बाद यहाँ पे मठ बागम्बरी वो पहुंचेंगे, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो आपात बैठक बुलाए हैं पंच परमेश्वर की, वो आपात बैठक में शामिल होंगे और बैठकें चलेंगी। बैठक के बाद वो जो बातें निकल के आएंगी सामने की कारण क्या था उनके आत्महत्या का, वो बताया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो घटनाक्रम देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक का जो बड़ी अपडेट आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं और संत परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। पूरी तैयारियां भी की जा रही है संजय वहां पर समाधि स्थल के लिए, क्योंकि मिट्टी भी वहां से हटा दी गई है ताकि जैसे ही ऑर्डर आते हैं वैसे ही वहां पर उन्हें समाधि दी जाएगी। तो वहां से हटाकर दूसरी जगह रखा गया है। वो इनको जिनकी मठ बागम्बरी जिस जगह पर मौजूद है, इसे मठ बागम्बरी यहीं पे इनकी समाधि की जाएगी, जहां पर ये देख सकते हैं प्रशासन किसी तरीके से मौजूद है और कड़ी सुरक्षा के बीच इनकी निगरानी हो रही है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जिलाधिकारी संजय खत्री भी निकल चुके हैं और वो भी जांच पड़ताल के, पुलिस कमिश्नर भी आए थे, AIG DIG सभी यहाँ पे मौजूद है और हर एक तरीके से यहाँ पे मौजूद है। और मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ की ये हालात है, कितनी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है और किसी को अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। जो भी संत महात्मा या गुरु आ रहे हैं उनको उनके आखिरी दर्शन के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनको केवल अंदर जाने दिया जा रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और कुछ ही पलों में सीएम योगी आदित्यनाथ इस मठ में और यहाँ पर जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है उसमें वो शामिल होंगे और मठ बागम्बरी में जो भी आपात बैठक बुलाई गई है पंच परमेश्वर के बीच जो भी अखाड़े के महंत होंगे, जो भी मठाधीश होंगे वो आएंगे और कुछ ही पलों में यहाँ पे बैठक भी होगी। संजय, वहां पर अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है? बागम्बरी मठ में कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक? जी बिल्कुल अंजलि जी, यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है। बस कुछ ही पलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का आने का समय हो गया है और कुछ ही पलों में यहाँ पे वो मठ बागम्बरी के भी यहाँ पे मौजूद होंगे। कुछ ही पलों में वो जल्द आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, जैसे कि जांच की मांग भी की जा रही है लगातार, क्योंकि अखाड़ा परिषद के जो उपाध्यक्ष है वो जांच की मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। जिस तरीके से सुसाइड नोट मिलता है, महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत होती है वो सवालों के घेरे में है। अभी तक आत्महत्या है या फिर वाकई में हत्या है, कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है? चलिए संजय, आपके पास वापस लौटेंगे। दिवाकर, आपके पास, दिवाकर जी क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से कब तक निकल सकते हैं? तो सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है वो निकल चुका है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 से 22 मिनट योगी आदित्यनाथ से निकले और उस अगर टाइम को देखा जाए जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था उस हिसाब से लगभग 5 से 10 मिनटों के बीच में योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच जाएंगे। क्योंकि लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रयागराज पहुंचने में 30 से 35 मिनट के आसपास लगता है और उसके बाद जब उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा उसके बाद
वो मठ में जाएंगे। और मठ में पहुंचने में भी उनको 10 मिनट के आसपास लग सकते हैं। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाघम्बरी जो मठ है वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद अंतिम दर्शन करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे और भी अपडेट लेंगे, बिल्कुल आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। और उधर अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट है आपके सामने। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 12 बजे के करीब प्रयागराज पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। तमाम संत महात्मा एक एक करके प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आम जनता को भी मौका दिया जाएगा। तो वहीं अखिलेश यादव भी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे।